tried to weaponize Indus Water Treaty, which is a lifeline for the people of Pakistan. India tried to threaten to stop our flow of water to Pakistan. This is not possible. This was never possible. We are making proper arrangements to ensure that India never ever does it. And that requires talks on the table on issues which need urgent attention and amicable resolution. That is the issue of Kashmir, according to resolutions, United Nations and Security Council, and as per the aspirations of the people of Kashmir. पाकिस्तान की खित्ते में अमन के लिए भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मसाइल को मुज़ाकरात की मेज़ पर मिल बैठकर हल करना चाहते हैं। भारत संजीदगी से बात करना चाहता है तो हम भी तैयार हैं। भारत का पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है तो ये कभी नहीं होगा। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। बंदोबस्त कर रहे हैं कि भारत सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी न कर सके। हिंदुस्तान का पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। लाचीन में पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के सहअफ्रीकी इजलास से खिताब में मजीद कहा, हम अमन के ख्वाहां और हमेशा अमन की बात की है। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े का कोई सबूत नहीं दिया, न पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश कबूल की। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के साथ कशीदगी में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत पर तुर्की और अजरबैजान के सदूर का शुक्रिया अदा किया। Attacked Pakistan, killing 33 innocent Pakistanis and 55 Pakistanis were injured. Within no time, our formidable Air Force downed 6 Indian planes, 4 Rafale, 1 MiG-29 and another plane and then a drone. And we conveyed a message to India that Pakistan is a very peace-loving country, wants to promote peace and progress and prosperity in the region. But if come to the point of attacking Pakistan, then we will respond with fullest might. पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंहतोड़ जवाब दिया। 7 मई को पाक फिजाइया ने भारत के 4 राफेल समेत 6 डाका तैयारे गिराए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। बोले, 9 मई को भारत के एक और हमले के बाद पाकिस्तान ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में भारत की फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। सुबह 4:30 बजे भारतीय फौजी तनसीबात को निशाना बनाना शुरू किया। 9:30 बजे मुझे फील्ड मार्शल ने फ़ोन करके बताया, भारत सीज़ फायर का कह रहा है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, हमने सीज़ फायर की दरख्वास्त कबूल की। मुश्किल वक्त में तुर्की और अजरबैजान चट्टान की तरह खड़े रहे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी बाइस इत्मीनान है। उम्मीद है सीज़ फायर मुस्तकिल अमन में तब्दील किया जाएगा। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन में खूनरेज़ी काबिल मुसम्मत है। सदर रजब तैयब उर्दवान का अजरबैजान की यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। खित्ते का अमन तबाह करने वालों के खिलाफ खड़े होने का ऐलान। कहा, तुर्किया, पाकिस्तान और अजरबैजान 3 रियासतें मगर एक कौम है। तुर्किया अच्छे और बुरे हर तरह के वक्त में अजरबैजान के साथ खड़ा रहेगा। सहअफ्रीकी इजलास से खिताब में कहा कि तीनों मुल्कों के दरमियान यकजहती खित्ते के लिए इंतहाई अहम है। स्ट्रैटेजिक शराकतदारी मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। जल्द ही तीनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने के लिए मिलेंगे। अजरबैजान का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। सदर इल्हाम अलियोव का सहअफ्रीकी इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन के वसी इम्कानात हैं। तीनों मुल्कों के दिफाई ताउन इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी इंतहाई परेशान कुन थी। हमने पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की, तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में कहा, 107 साल पहले अजरबैजान पहला आज़ाद मुस्लिम मुल्क था जिस पर 7 साल बाद रूस ने कब्जा कर लिया। 10 नवंबर 2022 को बिलाखिर हमने आर्मीनिया को शिकस्त दी और नगोर्नो काराबाख को आज़ाद कराया। पाकिस्तान और तुर्किया ने आज़ादी की जंग में अजरबैजान का भरपूर साथ दिया। अजरबैजान की यौम आज़ादी की तकरीब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा इसाक डार, अता तारड़ और दीगर भी मौजूद थे।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अजरबैजान में वजीर दिफा से मुलाकात। कर्नल जनरल हसनूब जाकिर असगर ने फील्ड मार्शल का खैर मकदम किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद बढ़ाने पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को सराहा, दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तान मुखालिफ इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तरद, मोदी का जंगी जनून अमन और खिते के देर पर इस्तेहकाम के लिए खतरा करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारतीय वज़ीर आज़म के बयानात अफसोसनाक मगर हैरान कुन नहीं। तारीखी हकाइक मसख करना और अक़लियतों के खिलाफ जबर अफसोसनाक है। भारतीय नौजवान नफरत की सियासत को रद्द कर दें। भारत की तारीख बैरून मुल्क कत्लो गारत और मुदाखलत की रही है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम रिकॉर्ड पर है। भारत आलमी एहतराम का ख्वाह है तो पहले खुद एहतसाबी करे। जबर पर मबनी रियासती रवैया रखने वाला मुल्क खुद को मजलूम नहीं कह सकता। भारत बैनुल अक़वामी निज़ाम के बुनियादी असूलों की तरफ लौटे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज चीन के ज़ेरे इंतज़ाम हांगकॉन्ग का दौरा करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिएशन के क़याम की तकरीब में शामिल होंगे। दस्तखत की तकरीब 30 मई को होगी। इसहाक डार खिताब करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक IOMED आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल का अहम प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान इसके मकासद और अहदाफ की मुकम्मल हिमायत करता है। अमन, सलामती और खुशहाली के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुकम्मल पासदारी पर यकीन है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी कवानीन पर अमल दरामद जरूरी है। And still, a war against barbarism are dying of starvation. The images of mothers embracing their motionless bodies, caressing their hair, talking to them, apologizing to them, is unbearable. How could anyone tolerate this horror? गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार का गजा में इसराइली मुजालिम फौरी बंद करने का मुतालबा। खिताब में कहा, गजा में जारी मुजालिम रोकने के लिए अब सिर्फ अल्फाज काफ़ी नहीं, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को अमली तौर पर रोकना होगा। इलाके का मुहासरा भी फौरी ख़त्म किया जाए। फ़लस्तीनी मंदूब गजा की सूरत हाल बयान करते रो पड़े। कहा, बच्चे भूख से मर रहे हैं, कोई इतना जुल्म कैसे कर सकता है। फ़लस्तीनियों की हालत देखी नहीं जा सकती। गजा का दौरा करने वाले अमरीकी सर्जन ने कहा कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी के दौरान बदतरीन खूनरेज़ी देखी। इसराइली हमलों की वजह से एक ही वक्त में 90 लाशें हॉस्पिटल लाई गईं। इसराइल का जंगी जनून ना थमा। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर लड़ाका तैयारों से बमबारी। सिहोनी फ़ौज के रफ़ा, नसीरात और खान यूनिस पर हमले। 24 घंटों में मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 54,100 से तजावुज़ कर गई। खुराक के हसूल के लिए इकट्ठे होने वाले फ़लस्तीनियों पर भी गोलाबारी। 3 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हमास रहनुमा मोहम्मद सिनवार को शहीद करने का दावा। कहा, हमने मशरिक़ वुस्ता का नक्शा बदल दिया, हमास को शिकस्त देंगे, गजा से मुगवी फ़ौजियों को वापस लाएंगे। उधर इसराइल का सिना एयरपोर्ट पर हमला। यमनी एयरलाइन का आखिरी तैयारा भी तबाह। शाहीनों ने पहले T20 में बंगाल टाइगर्स को दबोच लिया। बांग्लादेश को 37 रन से शिकस्त। 202 रन हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम 164 रन पर ढेर हो गई। लिटन दास 48, जाकिर अली 36 और तंजीद हसन ने 31 रन बनाए। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्रर ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 201 रन बनाए थे। कप्तान सलमान अली आगा 56, शादाब खान 48 और हसन नवाज ने 44 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से हसन अली की दबाकुन बॉलिंग 5 खिलाड़ियों को आउट किया। कौमी टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा मैच जुमे को खेला जाएगा।